हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग आंगनवाड़ी में क्या क्या काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे आंगनवाड़ी वर्कर सेलेक्ट होती हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। और इन सब के बारे में बात करने के लिए हम लोग एक रियल आंगनवाड़ी में ही आए हुए हैं। हमारे साथ हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हैं। मैम, आपका नाम क्या है? रितु बंसल। रितु बंसल जी हैं और उनके साथ उनकी हेल्पर जी हैं, वीना गुप्ता जी हैं। तो रितु मैम, थैंक यू, आपने टाइम दिया बात करने के लिए। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आंगनवाड़ी वर्कर बनते कैसे हैं, क्या करना होता है उसके लिए? सर, पहले तो इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। अच्छा। फिर उसके लिए हमारे पास लेटर आती है। फिर हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, उसके बाद सिलेक्शन होता तो मिनिमम कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए आंगनवाड़ी वर्कर? है। अभी तो 10th। अभी 10th के लिए कहते हैं। पहले कितने के लिए कहते थे? स्टार्टिंग से 10th चल रहा है, लेकिन जब मैंने कहा अप्लाई किया था तो कह रहे थे कि भी बीकॉम वगैरह हो तो और अच्छा है। तो अच्छा है। हाँ। मैंने उसी के बेस पे भी किया। अरे वाह, क्या बात है। तो रितु मैम, कितने लोगों पर एक आंगनवाड़ी होती है? देखो जी, वो तो ना एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पहले ही। ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग एरिया में एक आंगनवाड़ी हो जाती है। जैसे हम लोग किताबों में पढ़ते हैं कि 400 से 800 लोगों पर होती है, लेकिन यहाँ लगभग वो एरिया में एरिया डिवाइड। हाँ, एरिया डिवाइड पहले से ही है। और क्या सैलरी, मिनिमम सैलरी, बेसिक सैलरी जब शुरू की थी आपने तो क्या था? जब मैं आई थी तो 10,000 से कम थी। 10,000 से कम थी महीने की। अभी क्या चल रही है? अब 12,720 रुपीज। अच्छा, 12,720। और कितने दिन की ट्रेनिंग होती है आंगनवाड़ी वर्कर की? ट्रेनिंग तो देखो, वो ना पीछे से मैसेज आ जाता है, 2 दिन की हो गई, 3 दिन की या 4 दिन की। शुरू में जब आंगनवाड़ी वर्कर बनी थी तब क्या ट्रेनिंग 3 महीने की हुई थी? नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं। और आप रिपोर्ट करती हैं सुपरवाइजर को? यस। और सुपरवाइजर रिपोर्ट करती हैं आगे सीडीपीओ को। अच्छा, तो काम कौन कौन लोग आते हैं आंगनवाड़ी में? कौन कौन आते हैं? एरिया से रिलेटेड रिलेटेड सुपरवाइजर आ जाती हैं विजिट पे, और सीडीपीओ सर वगैरह विजिट पे। अच्छा, जैसे फायदा लेने कौन कौन लोग आते हैं? एरिया के। हाँ, बेनिफिशियरी एरिया से कौन कौन आते हैं? जैसे एक बच्चे आते हैं। बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, प्रेग्नेंट लेडी हैं, नर्सिंग मदर है। नर्सिंग मदर है। क्या 10 से 19 साल की जो एडोलसेंट बच्चियां हैं, तो आप समझ रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। 10 से 19 साल की लड़कियां भी आती हैं या? आयरन की गोली। आयरन की उनको गोली। जो स्कूल नहीं जाती वो आयरन फॉलिक एसिड लेती है। क्या उनको खाना भी मिलता है जो 10 से 19 साल वाली हैं? नहीं, उनको खाना नहीं देना होता है, उनको आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट। यस। अच्छा, बहुत बढ़िया। और बच्चे कितने साल तक आते हैं आंगनवाड़ी में? 6 ईयर तक आते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो 6 साल से छोटे बच्चे आते हैं उनको क्या क्या यहाँ पे मिलता है, क्या क्या होता है उनको हम सिखाते हैं, पोएम सिखाते हैं एक्शन के साथ। अच्छा। काउंटिंग सिखा दी। हाँ। ठीक है। और कलर्स नेम, फ्रूट्स नेम में इंग्लिश में बता दिया। हाँ। वेजिटेबल्स नेम खेल में सारा शिक्षा दे दिया। खेल में। ठीक है। और आयरन फॉलिक एसिड की गोली टैबलेट भी देते हैं? वो उनको होती है ना एडोलसेंट को। एडोलसेंट के लिए बच्चे 6 साल से छोटे वालों में ऐसा कुछ नहीं? उनमें लगता है तो हम भेजते हैं सेंटर। अच्छा, अगर कुपोषित लगता है तो सेंटर भेज देते हैं। अभी आजकल कीड़ों की दवाई आ रही है डिवोर्मिंग, तो वो हाँ जी, वो हम खिला रहे हैं। आदमी कल आएंगी। आ गई, मैं देख रही। तो वो कीड़े की दवाई क्या 6 महीने में एक बार देते हैं या आज दे के 14 दिन बाद देते हैं? नहीं, 6 महीने में एक बार। 6 महीने में एक बार। आई थिंक 10 फरवरी और ऐसा कुछ रखा गया, 10 अगस्त और 10 फरवरी, है ना, उन 2 दिन को। लेकिन वो दिन फॉलो नहीं हो पाता क्योंकि दवाई उस टाइम आएगी, उसी टाइम। 10 फरवरी को तो हम फरवरी में तो 10 को खिलाते हैं, वो जरूरी है। ठीक है। और अभी हमारे को बोला था मैडम ने 10 तारीख को अभी। अच्छा, सितंबर में बोला। अच्छा, तो एक तो हमने बच्चों को एजुकेशन दे दिया, खेल खेल में सिखा दिया। हाँ। दूसरा, जरूरत पड़ी तो आयरन फॉलिक एसिड दे दिया। तीसरा, क्या उनका कुछ ग्रोथ चार्ट पे बनता भी है? क्या ग्रोथ चार्ट बनता है? ग्रोथ, हाँ जी, हर मंथ बनता है। फिर वो ग्रोथ चार्ट क्या आपके फाइल में रहती होगी? नहीं, मेरे पास फोन में हम सारे डॉक्यूमेंट्स करके ऊपर से भेज देते हैं। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ग्रोथ चार्टिंग हो जाता है। हाँ जी। अच्छा, क्या टीके आंगनवाड़ी में लगते हैं? हाँ जी। और क्या आप टीके देती हैं? नहीं, वो तो एएनएम आती है। एएनएम देती है। उनके साथ आशा वर्कर आती है। अच्छा, आशा भी आई थिंक टीके नहीं देती हैं? नहीं, वो एरिया में जाते हैं, साथ में हम भी उनकी हेल्प कर देते हैं। टीके देने का काम एएनएम ही। एएनएम जी।
लेकिन यहाँ पे टीके लग जाते हैं। हाँ जी। तो वो रोज लगते हैं कुछ दिन रखते नहीं, हैं? महीने में। सेशन होता है उनका। अच्छा, उनका सेशन फिक्स महीने में एक बार, लेकिन अभी तो 2 बार कर लिया उन्होंने। लास्ट मंथ भी 2 बार हुआ है। अच्छा, लास्ट मंथ में 2 बार हो गया। ठीक है, तो 6 साल से छोटे बच्चों को ये फायदा मिल गया। फिर 6 से 10 वाले तो स्कूल चले गए, वो तो यहाँ हाँ आए जी, नहीं। हाँ जी। अगर वो आ गए तो वो 0 से 6 वालों का जीना भी आराम कर देंगे। तो उनको अलग कर दिया। 10 से 19 की केवल लड़कियां आती हैं आयरन की गोली और अल्बेंडाजोल लेने। नहीं, एल्बेंडर तो मतलब उनकी जरूरत हो तो ले लें, वरना हाँ जी। आयरन की गोली ले लें। नहीं, कल अब जो गोलियां आई हैं वो उन लोगों को भी खिलानी होगी जो स्कूल नहीं जाती। नहीं जाती हैं, क्योंकि स्कूल में आई थिंक मिलती है। मिलती हैं, लेकिन स्कूल नहीं जा रही हैं तो यहाँ हो जाएगा बिल्कुल। फिर गर्भवती माँ आती हैं, और क्या डिलीवरी के बाद वाली माँ भी आती हैं? हाँ जी। जो माँ दूध पिला रही है। लैक्टेटिंग, हाँ जी, उनको। तो क्या डिलीवरी के दौरान जो माँ आती हैं उनको क्या क्या सुविधा मिलती है? उनको खाना आया हुआ है, वो पैकेट, अच्छा, खाने का पैकेट मिलता है? खिचड़ी। क्या देख सकते हैं? हाँ जी, अच्छा, ये हाँ सही जी। पोषण देश रोशन। हाँ जी। अरे वाह, ये तो पोषण अभियान का वो है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। वीरा मैत्री आहार फॉर समर। अच्छा, गर्मी और जाड़े का अलग अलग आहार आता है। अभी तो स्टार्ट हुआ है। अच्छा, जब अभी सर्दियों start में हुआ है। होगा ना तब। अभी चेंज हुआ है ना, खाना बदला है। अच्छा, खाना बदला है। हाँ जी। ओके, थैलेसीमिया वालों के लिए नहीं है। ये फोर्टिफाइड राइस है, और इसमें हरी मूंग दाल है, सोया के ग्रैनुअल्स हैं, विटामिन मिनरल है। ये चीजें इसमें मिल करके मिलती है। तो ये क्या 6 महीने में एक बार कैसे देना होता नहीं, है? महीने में 2 बार आता है जी। अच्छा, ये हर गर्भवती महिला को महीने में, और नर्सिंग मदर को भी नर्सिंग मदर को भी महीने में 2 बार। 2 बार। हाँ जी। और ये अभी शुरू हुआ है हाल फिलहाल में? हाँ जी, मतलब 1 साल के अंदर शुरू हुआ? जून से स्टार्ट हुआ। जून से स्टार्ट हुआ। अच्छा, तो जून से स्टार्ट से पहले यहाँ पहले बना हुआ था। बना हुआ मतलब जो आपने बनाया खाना, जो आपने बनाया बच्चों के लिए, वो दे देते हैं? हाँ जी। अच्छा, अब पैकेट आने लग गया है कि उनको घर पे दे दो। हाँ जी। तो बहुत अच्छी बात है, ये बढ़िया चीज है। टेस्ट कैसा है ये पता नहीं, बट ऐसे अच्छा ही हो रहा बनता तो अच्छा है ना? बनता बढ़िया है, सही है। खिचड़ी बन जाती है अच्छी है ना? खिचड़ी हेल्दी खिचड़ी हो जाती है, सही है। ओके, तो एक तो गर्भवती महिलाओं को आयरन फॉलिक एसिड हो गया, दूसरा ये आहार हो गया, खाना मिल गया। हाँ जी। पहले पका हुआ मिलता था, अब ये पैकेट उनके घर जाने की बात है। ठीक है, तीसरा और कोई फायदा? टेटनस का टीका भी शायद उनको लगता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, लास्ट मंथ लगा था। टेटनस वाला लास्ट मंथ लगवा, यही लग गया था। यही लग गए और थे। वो जो पैसे मिलते हैं वो 5,000 रुपए उनको मोदी सरकार देती है फर्स्ट प्रेगनेंसी पे। PM। अच्छा, केवल पहली प्रेगनेंसी में? यस। दूसरी में नहीं? दूसरी में अभी स्टार्ट हुआ है। अगर सेकंड गर्ल चाइल्ड है तो मिल जाएगी, तो मिल जाओ। वही सेम 5,000 रुपए? यस। अच्छा, ठीक है। और वैसे इसके अलावा और क्या काम रहता है आंगनवाड़ी में? या आंगनवाड़ी में सर बहुत काम होता है। रजिस्टर मेंटेन करना, हाँ, फील्ड वर्क, सब हाँ। कुछ। लंबाई सब कुछ। हाँ, लंबाई और वो सारी लेकर के ग्रोथ चार्टिंग करना। एक तो रजिस्टर मेंटेन करना खुद में बहुत बड़ा काम बहुत। और उसके बाद ना रजिस्टर मेंटेन तो करना ही है, हाँ। साथ में फोन में भी कंपलसरी हो चुका है सब कुछ। अरे सारा चीज फोन में डालो, रजिस्टर डबल एंट्री हो गई। डबल एंट्री है इस टाइम। अब रजिस्टर क्यों रखे हैं? फोन से तो हो ही जा रहा है काम। और फील्ड वर्क भी है। अच्छा, फील्ड वर्क है। मीटिंग में भी कहीं भी बुला लेते हैं, अच्छा, वो भी है। तो मीटिंग के अलावा और क्या फील्ड वर्क कुछ देते हैं? और भी फील्ड वर्क है कुछ मीटिंग के अलावा? कभी कभार ट्रेनिंग हो जाती है 2-3 दिन के लिए, वो सब भी है। तो जब ट्रेनिंग होती है तो उसके अलग से पैसे मिलते हैं या जी, नहीं? कोई सुविधा नहीं है उसकी इसकी। कोई सुविधा नहीं मिलती है। अच्छा, सही है। और अंडे चलते हैं आंगनवाड़ी में? अंडे देते हैं ऐसा कुछ? नहीं, अंडे नहीं है? नहीं। पहले चलता था अंडा या पहले भी नहीं चलता? अभी नहीं कर 10 साल तो मुझे हो गए अभी तक। अंडे नहीं चलते, वही जो खिचड़ी दलिया पोहा ये चलता है। हाँ जी, हाँ जी। और भी कुछ ऑप्शन है खिचड़ी दलिया पोहा के अलावा? काले चने वो आते हैं 3 से 6 साल के बच्चों के बने हुए। अच्छा, बने हुए आते हैं? हाँ जी, वो आपके सामने बर्तन रखे उसमें आते हैं। वो वाले बर्तन? हाँ जी। तो ये कहाँ अक्षय पात्र से बने हुए आते हैं? वो किचन से आते हैं। किचन है इसके। अच्छा, इसमें बने हुए आते हैं? हाँ जी, 3 से 6 वालों? 3 से 6 जो आंगनवाड़ी में बैठते हैं हमारे पास। 0 से 3 तो वैसे भी नहीं बैठ पाते होंगे वो, नहीं, घर पे 3 से रहते हैं। उनके लिए सूखा खाना आता है। उनके लिए सूखा खाना? पंजीरी। अच्छा, उनके लिए पंजीरी है। तो वो पंजीरी यहाँ आके लेना होता है या कैसे होता है? नहीं, कॉल करते हैं, कॉल कर देते हैं, बुला लेते हैं। अच्छा, ओके,
ये बढ़िया हो गया, नहीं तो यहाँ पे इतने में ही बनाना बड़ा ही दिक्कत का काम था। ये बना हुआ आ रहा बना है, हुआ ही आता है सर। शुरू से ही वही चल रहा है। नहीं पहले कभी बनाते होंगे, हाँ। लेकिन मैं 10 साल हो गए मुझे हम्म, जब से, तो बना हुआ ही है। ये भी बहुत बढ़िया बात है। ठीक है। और क्या आप ऐसे घर में भी घूमने का काम होता है कि गर्भवती महिलाओं के घर जाके देखना हाँ है? जी, हमारी होम विजिट होती है। होम विजिट होती है? हाँ जी। अच्छा, तो अगर किसी माँ ने खाना वाने में कुछ कमी है तो क्या वो आप देख करके रिफर करती हैं, ऐसा कुछ करती हैं नहीं, क्या? हम लोग सुझाव दे के आते हैं। हाँ, हाँ। अगर कुछ कमी हो तो हम डिस्पेंसरी के लिए आयरन रेफर की कर- कमी हाँ है या कोई दिक्कत है तो हम बोलते हैं अपनी खुराक बढ़ाओ, वजन कम है तो भी बोलते हैं हम कि भाई अच्छा। खाने में अंडा लो, ये लो, हरी सब्जियां लो, पत्तेदार। तो आप कैसे घूम पाती होंगी? आंगनवाड़ी तो दिन भर यहाँ है, फिर 12 आप बजे के बाद 12 बजे के बाद 12 बजे के 12 बाद- बजे तक बच्चे बिठाते हैं। हाँ। उसके बाद 2 घंटे होम विजिट हो जाती 2 घंटे होम विजिट है। है। हाँ जी, और खाने पीने की जो कमी है वो देखने का, स्क्रीनिंग का काम आपका है? हाँ जी, दोनों करते हैं। आप लोग दोनों वही हाँ मतलब, जी, और देख करके उनको रेफर करने का काम भी रेफर। आपका है? हाँ जी, तो अगर जैसे गांव में विटामिन ए वगैरह, हाँ जी, यहीं पर है। बस आ रहे 5 मिनट में, तो विटामिन ए वगैरह की अगर किसी माँ को कमी है तो उसके लिए आप देख करके उसको रेफर करेंगी? हम बता देते हैं, हाँ, और अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है तो आशा वर्कर को बता देते हैं। अच्छा, अच्छा। तो आशा वर्कर भी घर घूम के वो देख हाँ जी, सकती हैं, हाँ देख जी, लेती हैं? हाँ जी। अच्छा, जैसे मैं एक इस पे सवाल आया हुआ था कि गर्भ जब माँ गर्भवती हैं तब उनके घर जा करके कौन घूमता है और कौन देखता है, जब वो डिलीवरी से पहले? तो क्या वो आशा वर्कर का काम है या आंगनवाड़ी दोनों वर्कर? का ही है। दोनों का ही है। अच्छा, वो वो दोनों। अपना काम करते हैं, हम हम अपना अपना। काम करते हैं। जैसे उसमें क्या था, स्टोरी ऐसे बनाया था कि गांव में पपीता नहीं खिला रहे हैं, आम नहीं खिला रहे हैं, तो कौन उनका विटामिन ए की कमी के लिए देखेगा, कौन रेफर करेगा? आशा आंगनवाड़ी दोनों ऑप्शन में था, दोनों तो दोनों होगा। दोनों, वो अपना काम करती हैं, वो हम हम अपना। भी जाकर अपना सुझाव हम देते हैं, वो भी हाँ। टीके वगैरह चेक करती है, हम भी करते हैं कि सही भाई बात आपने लगाए या नहीं लगवाए, हम्म, क्योंकि हमें हमारे भी रजिस्टर में लिखा जाता है वो सारा। अच्छा, ओके। अच्छा, ट्रेनिंग तो आपने बताई कि वो थोड़ी थोड़ी होती रहती है, हाँ जी। ऐसा कोई 3 महीने की फिक्स ट्रेनिंग नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं था? 2 डेज में, 3 डेज। हाँ, ऐसा। आपकी ट्रेनिंग कराता कौन है? हमारी ट्रेनिंग्स सुपरवाइजर है हमारे। सुपरवाइजर कराते हैं, हाँ जी, जिनको आप रिपोर्ट करते हुए हाँ ट्रेनिंग जी। कराते हैं। ओके। और हम्म, अ, आपको सेलेक्ट कैसे कौन करते हैं? मतलब वही जो आप एग्जाम में फॉर्म भरती हैं उसके हाँ हिसाब से जी, सेलेक्ट होते हैं? हाँ जी, इंटरव्यू के अकॉर्डिंग सिलेक्शन। थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट उनसे भी 1-2 बात पूछ लेता हूँ। आपको क्या सैलरी मिल रही है एज हेल्पर यहाँ पर? मुझे मिल रही है 6,810। 6,810 में। और आपके पोस्ट पे आने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे सिलेक्शन होता है? अब जैसे मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, हाँ। और हम लोग आंगनवाड़ी वर्कर की जो हेल्प करने वाली हैं, मीता गुप्ता, वीना गुप्ता, माफ कीजिएगा। तो वीना जी, आपके सैलरी क्या है, आप बता रही थी? मेरी 6,810। 6,810 रुपये। जब मैं लगी थी तो 2,500 थी। अच्छा, तो क्या 5th क्लास पास होना चाहिए आपके पोस्ट पे आने के लिए, या 8th पास, 10th पास, ऐसा कुछ क्राइटेरिया? सर अब तो 10th पास ही मांग रहे हैं। अब तो 10th ही मांग रहे हैं। हाँ जी, पहले पहले तो अंगूठा टेक भी लगी हुई है, हाँ। लेकिन आज 10th पास ही 10th मांग रहे हैं। ओके। और आपका काम क्या होता है यहाँ पर एज हेल्पर? मेरे को जैसे बच्चे बुला के लाना अच्छा, अच्छा। और इनकी पूरी हेल्प करना, जैसे वेट करना है तो मैं एरिया में जाऊंगी, बोल कर आऊंगी, ठीक है। और बच्चों को खाना वाना हम्म, ये सब, और पढ़ाना भी साथ साथ, दोनों बराबर साथ साथ। साथ कर देते हैं, मिलजुल के इसलिए सारे वो काम पढ़ाई लिखाई मांग रहे हैं, हाँ। क्योंकि पोयम मैं भी बुलवाती हूँ, ये भी बुलवाती है। बुलवाती हैं, सही बात है। और वैसे कितने बच्चे यहाँ आ जाते होंगे करीब? 10। 10 बच्चे आ जाते हैं। और कितने अच्छा, वो तो एरिया रजिस्टर्ड है, फैमिली फिक्स नहीं है ना, उस एरिया के जो बच्चे वो। अच्छा, अब इन बातों को अलग करते हैं। इन जनरल आप को कैसा लगता है एज आंगनवाड़ी वर्कर काम करके, या आपको एज हेल्पर काम करके? मैं आगे बढ़ा दूंगा। हाँ, सर, लेकिन सैलरी कम है। हाँ, सैलरी सैलरी बहुत बहुत कम है, कम मैं है। मानूंगा, बहुत कम है। जैसे हमारी मेहनत है, हाँ, उस अकॉर्डिंग सैलरी बहुत कम बहुत है। कम है, क्योंकि पहले तो केवल आपका आंगनवाड़ी का काम था, अब तो घूमने का भी काम ऐड कर हाँ जी। दिया है। और ऊपर से रजिस्टर भी मेंटेन है। अच्छा, इलेक्शन होते हैं उसका भी काम आता है। इलेक्शन का काम बढ़ा देते हाँ हैं। जी, आईडी बनते हैं, तुम्हारे पहचान पत्र वगैरह, उस चीज का भी काम आ जाता है। अच्छा।
बट वैसे इन जनरल सैलरी तो कम है, लेकिन वैसे काम करने में कैसा लगता है, क्या लगता है आपको? जी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है काम करने में? मुझे तो आदत हो गई बच्चे की। हाँ, हाँ, मजे आते हैं बच्चों के साथ, मुझे तो अच्छा लगता है और बच्चे भी मेरे से खुश रहते हैं। खुश रहते हैं, बहुत बढ़िया। और आप एज सच क्या मैसेज देना चाहेंगी पेरेंट को या लोगों को या डॉक्टरों को, किसी को भी? बस यही कि भी अगर आप बच्चों को प्लेवे में भेज रहे हो, हाँ, पहले एक बार ये देखो तो सही आंगनवाड़ी में भी वाह, जरूर होता है। क्या बात है, प्ले विले स्कूल इतने दूर भेज रहे हो, हाँ, इससे तो अच्छा पास की आंगनवाड़ी वो देख लो एक बार। गवर्नमेंट ने आपको सुविधा दी है, हाँ। उस सुविधा का फायदा तो उठाओ। क्या बात, क्या बात। और कुछ और कोई सुझाव माँ बाप को या बच्चों के लिए, या कुछ सरकार को सुझाव कि ये कर दो, सैलरी बढ़ाने के अलावा कुछ और भी सुझाव? सरकार ने करना तो नहीं है कुछ भी। बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा पोषक आहार, पोषक आहार और अच्छा कर सकते हैं, अगर पोषक, कर सकते हैं तो और अच्छा पोषक आहार। अच्छा अच्छा। तो अभी जो आहार आ रहा है क्या लग रहा है, ठीक है या और नहीं, पहले से बहुत अच्छा है। पहले से बहुत अच्छा है? लेकिन एरिया में लोग कहते हैं कि थोड़ा और अच्छा हो। थोड़ा और अच्छा हो जाए, ओके। तो जो बच्चे आते हैं वो खाते भी यहीं पर होंगे, यस। है ना, प्रॉपर? वो तो हम देते तो खाते हैं। और कितनी गर्भवती महिलाएं इस एरिया की फायदा उठा रही होंगी लगभग? मेरे पास 12 रजिस्टर है। 12 रजिस्टर्ड है। हाँ जी। और बच्चे रजिस्टर तो ज्यादा होंगे, आने वाले तो भले 10 होंगे, हाँ रजिस्टर तो जी। ज्यादा होंगे। हाँ जी। कितने, 30-40 रजिस्टर होंगे? नहीं नहीं, 3 से 6 में तो 14 है। 14 है, अच्छा हाँ जी, अच्छा। बाकी स्कूल जा रहे हैं हाँ और घर में रख रही हैं, भेज नहीं रहे। हाँ, ओके ओके ओके, चलिए तो बहुत बढ़िया। और आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? इनका तो मैसेज बहुत अच्छा था कि पास की आंगनवाड़ी देख लो। बस यही है। हाँ। आंगनवाड़ी में अच्छी सुविधाएं हैं, आप आकर हाँ, अपने पहले आप आकर देखो, फिर हाँ। अपने बच्चों को भेजो। अरे वाह, क्या बात। हाँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और मुझे एक दो बातों का क्लियर हो गया। एक तो आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वो दूसरा आप लोग भी काम करके खुश हैं। बस सैलरी तो बढ़नी चाहिए, वो तो मैं खुद एग्री करता हूँ, बढ़नी चाहिए। एज सच कुछ डॉक्टरों को आप मैसेज देना चाहेंगे, जो डॉक्टर आपको सुन रहे हैं? डॉक्टर को हम क्या मैसेज देंगे, डॉक्टर तो खुद ही। डॉक्टर तो खुद ही समझदार होना हाँ चाहिए, जी। सही बात। नहीं, कभी हमारी ट्रेनिंग लेमो, हाँ, ताकि जो बच्चे कुपोषित हैं हम उनको सही जानकारी दे सकें। दे सके, और ट्रेनिंग वो डॉक्टर्स अच्छे से लें, ताकि वो माल न्यूट्रिशन वाले को भी आप यही इलाज कर सकें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सो मच, आपने thank you, टाइम sir. दिया और इतने अच्छे से मुझे सब कुछ समझाया। थैंक यू रितु जी, थैंक यू मिता जी, थैंक यू सो मच। और ये लिंक आपको भेजूंगा, आप भी वीडियो देखिएगा, और जैसा आपको लगे फिर बताइएगा। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।